बड़ी खबर पाकिस्तान में मौजूद अफगान शरणार्थियों से जुड़ी हुई। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार शरणार्थियों के मुद्दे पर पाकिस्तान पर बुरी तरह भड़क गई। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपने देश में मौजूद 17 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को निकाल कर रहेगा, जिसके लिए उसने 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन भी दी हुई थी। इस मुद्दे पर तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। हालात ऐसे हो गए हैं कि तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को अफगान नागरिकों पर दबाव न बनाने की चेतावनी तक दे दी है। साथ ही ये हिदायत भी दी है कि अगर पाकिस्तान ने वहां से निकलने वाले अफगान शरणार्थियों के साथ ज्यादती की और ज्यादती की कोशिश की तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि तालिबान ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों के मामले में अब चुप नहीं बैठने वाला। पाकिस्तान ने अपने यहां मौजूद अफगान शरणार्थियों को 31 अक्टूबर तक देश छोड़ने के आदेश दिए थे। तालिबान का आरोप है कि जब वहां से अफगान नागरिक निकलने लगे तो पाकिस्तान की पुलिस और सेना ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की और उनमें कई लोगों के साथ मारपीट तक की, जिससे तालिबान सरकार का पारा चढ़ गया और उसने पाकिस्तान को सीधे सीधे ललकार दिया। अफगानिस्तान ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने उसके नागरिकों को जरा सी भी तकलीफ दी तो उसे तालिबान के कहर का सामना करना होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 17 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी मौजूद थे, जिनमें 2.5 लाख लोगों ने पाकिस्तान सरकार के फैसले के 1 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ दिया था। लेकिन बाकी लोगों को पाकिस्तान से निकालने में वहां की सरकार के पसीने छूट गए। और तालिबान का आरोप है कि उनमें कई लोगों को पाकिस्तान की सेना और पुलिस ने बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि उनके पास मौजूद सामान तक छीन लिया गया। जिसके बाद ऐसे लाखों लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद तोरखम बॉर्डर पर जमा हो गए। पाकिस्तान अब तक करीब 1,70,000 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान की तरफ भेज चुका है और उनमें ज्यादातर लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद तोरखम बॉर्डर पर मौजूद हैं। वहां से आए एक वीडियो में हजारों लोग बॉर्डर पर दिखाई दिए, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। वहां पाकिस्तानी सेना ने कई कैंप लगाकर अफगान शरणार्थियों का रजिस्ट्रेशन करवाया और उन्हें अफगानिस्तान भेजने की तैयारी की। तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सबसे अहम रास्ता है। ये वही बॉर्डर है जहां कुछ दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच जोरदार गोलीबारी भी हुई थी और उसके बाद तोरखम बॉर्डर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था और तब भी सीमा के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आई, वैसी ही जैसे अब लग गई हैं। हालांकि इस बार पाकिस्तान अपने देश में मौजूद लाखों शरणार्थियों को इस बॉर्डर के जरिए दोबारा अफगानिस्तान भेजने की कोशिश में है और तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान ये जानता था कि अफगान शरणार्थी वहां से निकल रहे हैं, इसके बावजूद उसकी सेना और पुलिस उन्हें टॉर्चर किया, जिसके बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का खून खौल उठा और उसने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी और दो टूक कह दिया कि अगर पाकिस्तान न रुका तो तालिबान अपना बदला लेना बखूबी जानते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की ने तो पाकिस्तान को ललकारते हुए ये तक कह दिया कि अफगानिस्तान जब अमेरिका के आगे नहीं झुका तो फिर उसके पाकिस्तान के आगे घुटने टेकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन के मुद्दे पर अफगानिस्तान को बैकफुट पर लाना चाहता है। ये वो सीमा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है, लेकिन अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तून यानी पठान समुदाय के लोग शुरुआत से ही इसका विरोध करते आए हैं, क्योंकि उनका यह आरोप है कि ये उनके इलाकों को 2 हिस्सों में बांटने की साजिश थी और इसी मुद्दे पर कई बार पहले भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। तालिबान का मानना है कि पाकिस्तान शरणार्थियों पर कहर ढाकर एक बार फिर अफगानिस्तान पर पीछे हटने का दबाव बनाना चाहता है और ये अकेला मामला नहीं है जिसने तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग की आग भड़काई हो, बल्कि दोनों देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को माना जाता है। पाकिस्तान का आरोप है कि यह आतंकी संगठन तालिबान के इशारों पर उसके कई शहरों को निशाना बनाता है और पाकिस्तान को आए दिन दहलाने की साजिश रचता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने TTP पर लगाम लगाने के इरादे से तालिबान से मदद मांगी थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसके लिए काबुल तक गए थे, लेकिन तालिबान ने उन्हें ये कहते हुए लौटा दिया था कि ये पाकिस्तान और TTP की अंदरूनी लड़ाई है। मतलब तालिबान ने इस मामले में साफ कर दिया था कि वो पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर सकता था, जिसके बाद पाकिस्तान इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ गया। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान ने अपनी उम्मीदों पर लगे इस झटके का बदला अफगान शरणार्थियों से लिया और उन्हें पाकिस्तान छोड़ने का आदेश सुना दिया। तालिबान का आरोप है कि जब वो पाकिस्तान की मदद के लिए राजी नहीं हुए तो पाकिस्तान ने कराची समेत कई शहरों में रह रहे अफगान नागरिकों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया और उन पर किसी भी कीमत पर पाकिस्तान छोड़ने का दबाव बनाने लगे।
तालिबान के मुताबिक 2 महीने पहले पाकिस्तान की सेना ने कराची के एक इलाके में अचानक रेड मारी। ये वो इलाका था जहां बड़े पैमाने पर अफगान शरणार्थी रह रहे थे। बताया गया कि कराची की पुलिस ने वहां चेकिंग अभियान चलाया था और दस्तावेज न होने के आरोप में हजारों लोगों को गिरफ्तार तक कर लिया था। तालिबान के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए शरणार्थियों का इस्तेमाल किया। आरोप तो ये भी है कि पाकिस्तान ने वहां रह रहे अफगान शरणार्थियों के मकानों और दुकानों पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा उन्हें अपना घर छोड़ते हुए साथ में अपना सामान ले जाने की इजाजत तक नहीं दी गई। साथ ही उन लोगों में कुछ लोगों के साथ मारपीट की खबरें भी आईं, जिससे तालिबान बुरी तरह भड़क गए। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने ये फैसला अपने यहाँ लगातार बढ़ रहे शरणार्थियों पर लगाम लगाने के इरादे से लिया और इसका टीटीपी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन रविवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए एक आतंकवादी हमले ने पाकिस्तान की सरकार के इस दावे की पोल खोली। पाकिस्तान के मियांवाली में वहां की वायुसेना के एयरबेस को कुछ आतंकियों ने निशाने पर लेकर दहला दिया था और हमले के बाद इसकी जिम्मेदारी ली आतंकी संगठन तहरीके जिहाद ने। माना जाता है कि तहरीके जिहाद को टीटीपी यानी तहरीके तालिबान का समर्थन हासिल है और टीटीपी ने उसे पाकिस्तान में बड़े हमले करने की छूट भी दे रखी है, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि यह हमला टीटीपी के इशारे पर ही हुआ था। जानकारी के मुताबिक इस आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस में रखे कई विमानों में धमाके हुए। इसके अलावा वहां बेतहाशा गोलीबारी भी हुई, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई। हालांकि पाकिस्तान का दावा था कि उसने वक्त रहते इस आतंकी हमले को नाकाम कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने इसके बाद वहां मौजूद कई हथियारों और लड़ाकू विमानों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना पर झूठ बोलने के आरोप लगने लगे। वहां के मीडिया ने यह भी सवाल किए कि अगर पाकिस्तान की सेना ने आतंकी हमले को नाकाम करने में कामयाबी हासिल कर ली थी तो फिर वहां से उसके घातक हथियार और लड़ाकू विमान क्यों हटाए गए। यानी वहां के कुछ पत्रकारों ने इस मामले में पाकिस्तान की सेना से सच उगलवाने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इस हमले में उसका सिर्फ एक विमान चपेट में आया और बदले में उसने 9 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन पाकिस्तान की कुछ मीडिया रिपोर्ट में वहां की सेना के इस दावे को सफेद झूठ बताया गया और पाकिस्तान की पत्रकार आयशा सिद्दीकी ने खुफिया सूत्रों के हवाले से यह दावा किया कि इस हमले में पाकिस्तान की सेना के 35 जवान मारे गए। इसके अलावा उस वक्त मियांवाली एयरबेस में मौजूद 14 विमान बर्बाद हो गए। मतलब इस आतंकी हमले से होने वाली बेइज्जती से बचने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपने ही देश से झूठ बोला। आरोप है कि पाकिस्तान की सेना ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस हमले में टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई गई। मतलब टीटीपी ने एक बार फिर पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया। पिछले करीब 1 साल से टीटीपी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। अपने इन्हीं हमलों की वजह से वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, जो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को शमशान में बदलने की चाहत रखता है, जिसके लिए वो पहले भी कई बार पाकिस्तान की सेना को निशाने पर ले चुका है। इससे पहले 6 सितंबर को टीटीपी ने पाकिस्तान के चित्राल को अपने कब्जे में लेने का दावा कर दिया था। इससे कुछ दिन पहले ही टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला भी किया था, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 10 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई थी। इसके अलावा टीटीपी पर पाकिस्तान के कई मस्जिदों में आत्मघाती धमाके करने के आरोप लगे थे और टीटीपी के लड़ाकों ने इन हमलों की जिम्मेदारी भी ली थी, क्योंकि टीटीपी पहले भी ये साफ कर चुका है कि वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक चुका है और वो किसी भी कीमत पर अपनी लड़ाई नहीं रोकने वाला। और तालिबान का आरोप है कि अपनी इसी हार का बदला पाकिस्तान वहां मौजूद अफगान शरणार्थियों से ले रहा है। ये वो लोग हैं जो 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही वहां से भागकर पाकिस्तान आ गए और फिर वहीं बस गए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आते ही उनका जीना मुहाल हो जाएगा, जिससे बचने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से शरण देने की गुहार लगाई। 2021 में जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो वहां जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई थी। एक वीडियो में तो कुछ लोग अमेरिकी सेना के विमान के पहियों पर लटके तक दिखाई दिए थे, तो वहीं कुछ लोग मीलों पैदल चलकर अफगानिस्तान से दूसरे देशों की सीमा तक पहुंच गए थे। मतलब वो लोग किसी भी कीमत पर बस अफगानिस्तान से निकलना चाहते थे और उस वक्त उन्हें सबसे आसान रास्ता पाकिस्तान का लगा, जिसके बाद लाखों लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान चले आए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें मुश्किल से 10% लोग ही ऐसे थे जिनके पास पाकिस्तान में रहने के लिए जरूरी दस्तावेज थे। बाकी 90% लोग वहां सालों से गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, जिन्हें वहां से निकलने के लिए पाकिस्तान ने 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया था।